हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने यूट्यूब चैनल सारिका रियल व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ये दिन है 1 नवंबर और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले मेरी सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का सुहाग भाग बना रहे और आपकी करवा चौथ ऐसे ही मनती रहे। और मैं दिखा रही थी यहाँ पर अपनी साड़ी और चूड़ा। तो ये जो साड़ी है ये मैं डालूँगी और ये अब मैंने रेडी नहीं करवाई है। 1-2 महीने पहले मेरी ननद की शादी थी तो तभी मैंने रेडी करवाई थी, इसलिए अब और नहीं लेकर आई हूँ। और ये जो हील हैं वो डालूँगी। यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी मेहंदी। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुड़िया छोटी है इसलिए मेहंदी पूरे हाथ पर नहीं लगा पाई, लेकिन शगुन की थोड़ी सी लगा ली है। और आज हमारे परिवार में एक चाची जी हैं, वो कर रहे हैं करवा चौथ का उद्यापन, तो हम वहाँ पर चले गए हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कपड़े की। जो औरत उद्यापन करती है तो वो अपनी ननद को एक या दो जोड़ी कपड़े, जूते चप्पल या फिर कुछ मेकअप का सामान अपनी ननद को दिया जाता है। और अपनी श्रद्धा अनुसार और भी कुछ दान दक्षिणा यदि आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मानसी खेल रही हैं। यहाँ पर सब लोग आ रहे थे और ये जो आंटी जी हैं ये कर रही हैं कथा कहने की तैयारी। हर जगह पर अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हम भी हमारे पुराने रीति रिवाजों के अनुसार व्रत रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। उद्यापन में हमारे यहाँ पर 13 औरतों को अपने घर पर बुलाकर उनको कहानी सुनाई जाती है और चंद्र पूजन के बाद उनको खाना भी खिलाया जाता है। यदि घर दूर है तो परोसा घर पर पहुंचा दिया जाता है। और यदि सब लोगों का घर पास पास है तो अपने घर पर बुलाकर भी शाम के टाइम पर खाना खिलाते हैं। और यहाँ पर आंटी जी कर रहे हैं कहानी सुनाने की तैयारी। कहानी सुनाने के लिए उन्होंने 13 औरतों के लिए 13 करवे रख लिए हैं और उन करवों के ऊपर अब सब लोग बांध रहे हैं कलावा। और जो ये पानी का लोटा रखा है इसके ऊपर भी कलावा बांध देंगे और सारा सामान जो पाटे के ऊपर रखेंगे उस पर और पानी के लोटे के ऊपर बनाएंगे स्वास्तिक चिन्ह और सभी को लगा देंगे तिलक। हमारे यहाँ पर मिट्टी का गणेश जी बनाकर भी यहाँ पूजा में रखा जाता है। और गाय के गोबर से चौथ माता बनाई जाती है और उसको भी पूजा में रखा जाता है। चौथ माता पर सभी औरतें दो दो काजल की टिक्की लगाएंगी और दो दो सिंदूर की टिक्की लगाएंगी। पूजा में अनाज रखा जाता है और पानी से भरकर लोटा रखा जाता है। और जो ये करवे हैं इनको खांड से भरकर रख दिया जाता है। और उसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर सुनते हैं कहानी। और जिसने आसमानी कलर का लहंगा और ऊपर गुलाबी रंग का ब्लाउज डाल रखा है ये आंटी जी कर रही हैं औरत का उद्यापन। और ये हमारे परिवार में ही हैं और मेरी चाची जी लगती हैं। आप लोग अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। आप लोगों को हमारे रीति रिवाज कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा कमेंट करके बताना। यहाँ पर आंटी जी बता रहे हैं कि उद्यापन में बैठने वाली 13 औरतों को क्या क्या शगुन के रूप में देना है। तो यहाँ पर इन्होंने खांड से भरकर करवे रख दिए हैं और उनमें पैसे रख दिए हैं। उसके अलावा मेहंदी की कोन रखी थी, थोड़ा सिंदूर रखा था, दो दो फल और उसके साथ में मिठाई सब लोगों को देने के लिए यहाँ पर रख दिए हैं। और अब आंटी जी लगा रहे हैं सब लोगों को तिलक। और तिलक लगाने के बाद सब औरतें करवा चौथ माता को लगाएंगी
तिलक और काजल की 2-2 टिक्की करेंगी और फिर हम लोग सुनेंगे कहानी। कहानी सुनने के लिए सब लोग थोड़े थोड़े जो अनाज होता है वो लेती हैं, साथ में गुड़ और जो करवे रखे हैं उनका छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर वो अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर सुनेंगे सब लोग कहानी। सबसे पहले सुनते हैं करवा चौथ माता की कहानी और उसके बाद में सुनते हैं गणेश जी की कहानी। कोई भी पूजा होती है तो वो गणेश जी के बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। और यहाँ पर चौथ माता की कहानी हम लोगों ने सुन ली थी और हम लोगों ने हाथ में जो अनाज लिया था उसमें थोड़ा सा हम लोग जो जल का जो लोटा रखा है उसमें सब लोग डाल देंगे और जो बचा हुआ अनाज है उसको शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रख देंगे और थोड़ा थोड़ा सा अनाज फिर से सारी चीज़ें ले लेंगे और सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी हम लोगों ने सुन ली थी और ये जो हमारी देवरानी है इनका भी पहला करवा चौथ था, तो इसलिए ये जो कहानी सुनाने वाली आंटी जी हैं ये करवा रही हैं इनसे कुछ रस्में। जो करवे ये 13 औरतों को बांटेंगी, उनके ऊपर से फेर रही हैं अपनी चुनरी। और अब जाएंगे सब लोग सूरज भगवान जी को पानी देने के लिए। सब लोग आ चुके हैं बाहर और अब देंगे सूरज भगवान को पानी। तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर ही सूरज भगवान को पानी दिया था। हमारे यहाँ हाथ में चांदी और अनाज लेकर सूरज को जल चढ़ाया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे चढ़ाया जाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमने सूरज को जल चढ़ा दिया है और ये इन चाची जी की लड़की और बहू थी जो उद्यापन में नहीं बैठी थी, इसलिए इन्होंने अपना जल का लोटा अलग से रखा था और अलग से सूरज को जल चढ़ा दिया था। जल चढ़ाने के बाद हम लोग उसी जल में सूरज भगवान जी के दर्शन करते हैं और सूरज भगवान जी को नमस्कार करते हैं। तो ये लोग भी वही कर रहे थे और यहाँ पर मानसी खड़ी होकर देख रही थी कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा किया था फ़ोटो शूट जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और घर पर आने के बाद में मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है बहुत ज़्यादा काम बिखर जाते हैं। तो मैं आते ही लग गई थी काम पर और उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम पर। यहाँ मैंने चंद्रमा को जल चढ़ा दिया है और अब करूँगी अपने हस्बैंड की आरती। और आरती करने के लिए सबसे पहले मैंने लगा दिया है इनको तिलक और उसके बाद की थी आरती। और यहाँ पर लाइट नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर टॉर्च रखी है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है और कोई दूसरा क्लिप निकालने वाला भी नहीं था, इसलिए इन्होंने कैमरा भी खुद ही पकड़ रखा है। और आरती करने के बाद मैं लूँगी अपने हस्बैंड के पैर छूकर आशीर्वाद और फिर चलने में से करूँगी चंद्रमा के दर्शन और अपने हस्बैंड के दर्शन। और यहाँ पर हम लोग पानी पीकर व्रत को नहीं खोलते हैं। उसके बाद में हम चौथ माता को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में ही हम पानी पीकर व्रत को खोलते हैं। सब लोगों के अपने अपने रिवाज होते हैं। आप लोगों को हमारे रीति रिवाज कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और एक बार फिर से सभी माताओं को बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो।